हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं है भाई? CISI के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक सवाल हो रहे हैं, ठीक है भाई, टाइप वाइज टाइप। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज्ञात करिए यदि CI और SI का जो डिफरेंस है 2 सालों का वो 37.8 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए 7% है और सेकेंड ईयर के लिए 6%। ये सवाल आपके सामने आपसे पूछा है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दिया है 37.8, फर्स्ट ईयर का रेट 7% है, सेकेंड ईयर का 6% है। तो सभी बच्चे जानते हैं अगर ब्याज की दर X% और Y% है भाई, अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों X% और Y% है तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितना होता है? XY बटे 100 है भाई, 7×42 बटे 100, 0.42% आ जाएगा डिफरेंस है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 7 और 6 का सक्सेसिव। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 7 + 6 13%। डिफरेंस क्या आएगा? XY बटे 100, 7 × 6 बटे 100, 0.42% आएगा डिफरेंस। सवाल में यानी कि 0.42% की जो वैल्यू है वही 37.8 रुपीज दे रखी है डायरेक्ट। क्लियर? आपसे प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है तो मेरे दोस्तों यहां पे 0 आएगी, डेसिमल हट जाएगा। तो 42 से कितनी बार जा रहा है मेरे दोस्तों? 9 बार, है ना। तो 1% की वैल्यू 90 रुपए आ गई, 100% की वैल्यू 9,000 रुपए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 9,000 रुपीज। डी नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ाया है, आप याद रखिए। करिए अगला सवाल, करिए सवाल नंबर 31। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए यहां से मैं आपके सामने जो सवाल लाऊंगा वो दूसरे, तीसरे, चौथे साल वाले कंपाउंड टेस्ट के होंगे। सवाल ये बोल रखा है, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं अब ये प्रिंसिपल निकालने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल ये है कि यदि किसी प्रिंसिपल पर 4% ब्याज की दर से सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2080 रुपए है तो आपसे पूछा है बताइए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा? करो। बताइए। देखिए जैसे आपको इस सवाल में प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है? प्रिंसिपल। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ब्याज की दर कितनी है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। आपको पता है कि जो आज अमाउंट है वो अगले साल प्रिंसिपल होगा, जो आज अमाउंट है वो अगले साल प्रिंसिपल होगा। एक बात बताओ कि भाई जैसे ब्याज की दर 1/25 है, आपने P रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 1/25 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 26/25। आप बोलोगे जी सर ये 1 साल के बाद अमाउंट है, ये क्या है स्टूडेंट? ये 1 साल के बाद अमाउंट है, ये 1 साल के बाद अमाउंट है मिश्र धन, ठीक है भाई। जो 1 साल के बाद अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये क्या लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पे? ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। आपको क्या दे रखा है? सेकेंड ईयर का ब्याज दे रखा है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये है। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 4% ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। ब्याज की दर कितने? 4%। तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का 4% यानी कि 1/25 ब्याज मिलेगा। तो ये सेकेंड ईयर का ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हां जी सर। और ये किसके बराबर दे रखा है? 2080 रुपए के बराबर दे रखा है, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ गई, इसमें हमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए सवाल 26 से कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 8 बार जाएगा। 80 तो प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे दोस्तों? 25 अट्ठे ये 2 है, 200 हो जाएगा। 2000 × 25 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, एक लाइन में आप इसको निपटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस सवाल का आंसर, 50,000। जो आज प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों वो 1 साल बाद जो है क्या होगा?
जो आज अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो गए, ध्यान रखना है। ये सवाल को करने का एक तरीका है जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। दूसरा, आप इस सवाल को ट्री मेथड से भी कर सकते हो, चलेगा। मेरे प्यारे भाई, सवाल में दे रखा किसी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से सेकंड ईयर का ब्याज 2080 है, सेकंड ईयर का। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है, समझने की कोशिश करो। देखिएगा, तो रेट परसेंटेज है 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। यहां कहानी कितने साल की है, 2 साल की है। कहानी कितने साल की है, 2 साल की है। तो मेरे प्यारे भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये बटे 25 आ रहा है, बटे 25। मुझे 2 साल तक के लिए ट्री बनाना होगा, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने मान लिया कि माना जो आपका प्रिंसिपल है वो 25 का स्क्वायर है, यानी कि 625 यूनिट मैंने प्रिंसिपल मान लिया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। अगर कहानी 2 साल की है तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसकी पावर 2 को एलसीएम इसकी पावर 2 को आप प्रिंसिपल मान लीजिए। कहानी 3 साल की है तो आप इसकी पावर 3 मानेंगे प्रिंसिपल। कहानी अगर 4 साल की लिखनी है तो इसकी पावर 4 आप एलसीएम मानेंगे। जो भी रेट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर की पावर आपको एलसीएम मानना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ट्री इजीली बन जाएगा। मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 625 यूनिट है। अगर प्रिंसिपल 625 यूनिट है, ब्याज की दर कितनी है, 1/25। तो आप मुझे बताइए पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 625 का 1/25 यानी कि 25। पहले साल आपको फर्स्ट ईयर में 25 ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल का तो 1/25 मिलना ही है। 625 का 1/25 कितना होता है, 25 तो मिलना ही है। जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस 25 का भी 1/25 यानी कि 1। 25 का भी 1/25 कितना होता है, 1, यानी कि 1 ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये ट्री बन गया। सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला है, सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज मिला है 26, 25 और 1 26। सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज मिला है 26 यूनिट। दूसरे साल बेटा 2 साल का ब्याज बोलता कि 2 साल का ब्याज तो टोटल ऐड करते, ये सेकेंड ईयर का ब्याज बोला। सेकेंड ईयर का मतलब केवल ये सेकेंड ईयर का ब्याज मिला है 26, जिसकी वैल्यू सवाल में 2080 रुपए बोली है। कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 80 गुना है, 80 टाइम्स। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 625 यूनिट है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 80 गुना। तो 625 का 80 गुना करेंगे कितना आएगा, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और आप जो है दोस्तों हाँ बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड आपके पास है। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन प्रिंसिपल का 12.5% पर एनम के हिसाब से 1215 रुपए थर्ड ईयर में। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, सवाल समझे। 12.5% पर एनम के हिसाब से तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1215, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1215, थर्ड ईयर का। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, ऑप्शन आपके सामने। एक तो तरीका वही हो गया ट्री बना के, लेकिन मैं ट्री बना के नहीं करूंगा मेरे दोस्तों। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। आपको निकालना है प्रिंसिपल पी। सवाल में दे रखा है तीसरे साल थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 1215 रुपए। आप एक बात बताओ, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज किस पे मिलेगा भाई, जो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट होगा वही ना थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 9/8। एक साल बाद इतना अमाउंट हो जाएगा है भाई, 2 साल बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर देंगे, ये 2 साल बाद अमाउंट है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस, ये 2 साल बाद अमाउंट है। ब्याज की दर अगर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 होगा। 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। क्या है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। और थर्ड ईयर में
इसी प्रिंसिपल पर ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 12.5%। इस प्रिंसिपल का 1/8 ब्याज आपको मिलेगा थर्ड ईयर में, जो कि कितने के बराबर है? 1215 रुपए के बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। 1 सेकंड का सवाल है, तो सवाल समाप्त। आपको क्या निकालना है इस सवाल से? प्रिंसिपल पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 81 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1 और ये 15 बार, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8 मट्टू 64 अट्ठे 512 गुणा 15, ठीक है ना, यानी कि 7500 प्लस 180 7680 रुपए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। बिना कलम उठाए आप ये सवाल कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट ढंग से बैठ जाए। चलो ये बताइएगा, फटाफट करेंगे जल्दी से, करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर 146 डेज एट 14.28% पर एनम इज 408 रुपए। देन फंड द प्रिंसिपल। सवाल ये कहना चाहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर 14.28% की ब्याज दर से 1 साल 146 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 408 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। जिसको नहीं समझ में आया लेक्चर बंद कर दो, दोबारा से पढ़ो भाई, दोबारा से सेकंड शीट पढ़ो, ठीक है। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, ऐसी आगे मुंह उठा के। किसी धनराशि पर 14.28% पर एनम ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन का ब्याज 408 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा? देखिए 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर, आपको 1 साल 146 दिन का ब्याज दर का है। अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया हो तो हम एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो 1 साल 146 दिन का क्या मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल का मतलब होता है 365 दिन। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 5 से भाग करेंगे तो 1/5 साल में कितने दिन होते हैं? 73। तो जब भी आपके सामने आए 73 दिन, तो 73 दिन का मतलब आप समझ जाएंगे 1/5 साल। 73 दिन का मतलब 1/5 साल। ये 146 दिन है, 146 दिन का मतलब 2/5 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं। या परसेंटेज काफी टिपिकल है तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करूंगा। समझ में आया भाई? ब्याज की दर कितनी है? 14.28% ब्याज की दर है, यानी कि 1/7। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 1/7 ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल में 1/7 ब्याज मिल रहा है तो 2/5 साल में कितना मिलेगा? 2/5 साल में इतना ब्याज मिलेगा भाई 2/35। भाई अगर 1 साल में ब्याज 14.28% है या फिर 1/7 है, 1 साल में 1/7 ब्याज है, तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा जी? 2/35। 1/7 को 2/5 से गुणा कर देंगे, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1/7 और 2/35 का सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव, इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। तो यहां सबसे बेस्ट मेथड क्या है? रेशियो मेथड। अगर ब्याज 1/7 है तो 1/7 का मतलब 7 से 8 हो जाएगा। अभी ब्याज 2/35 है तो इसका मतलब 35 से कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, 37। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनेगा क्या है भाई? कुछ कटने वाला तो है नहीं। 210 और 35 245। अभी क्लियर है? 240 और 56 296, यानी कि 245 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट 296 बन जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल अगर 245 है, ब्याज की दर अगर इस प्रकार से लगेगी, इस प्रकार से कंपाउंड करोगे तो अमाउंट 296 होगा। तो ब्याज मिलेगा कितना? 6 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, 51 यूनिट ब्याज मिला। कितना है? 51 यूनिट ब्याज मिलेगा। सवाल के अकॉर्डिंग ब्याज मिला कितना है? 408 रुपए। तो 51 की जो वैल्यू है 408 रुपए, कितने गुना है? 8 गुना है, 8 टाइम्स है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 245 का 8 गुना। क्लियर है? यानी कि कितना हो जाएगा? 1960 रुपए। 1920 और 40, 1960 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल समाप्त। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन और एक आसान सा सवाल था।
सभी को ये बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे, ये बताइएगा जी। करो। हाँ बिल्कुल, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल यह, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स 219 दिन इस 2061 रुपए, देन फाइंड द प्रिंसिपल। बेटा निखिल ये याद करना है ना। 365 दिन का मतलब 1 साल, तो 73 दिन का मतलब 1/5 साल। इसको अपनी बुद्धि में ध्यान रखिएगा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो भाई। सवाल में दे रखा है 2 साल 219 दिन में 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 2061 है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेसिक सवाल है अभी। यानी कि हम एनुअली कंपाउंड करेंगे, कुछ दिया नहीं है सवाल में। तो आप मुझे बताओ, 2 साल 219 दिन का मतलब 1 साल 1 साल। ये 219 दिन का क्या मतलब होता है, क्या मतलब है? 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल। 73 का 3 गुना है, 73 का 3 गुना 219, तो 219 दिन का मतलब है 3/5 साल। 3/5 साल। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। ब्याज की दर 15% है, तो 1 साल में 15% ब्याज मिलेगा। ये 1 साल में 15% ब्याज मिलेगा। 3/5 साल में कितना मिलेगा भाई? 15 का 3/5 कितना होता है? 9। 15 का 3/5 कितना होता है? 9%। तो जो ब्याज मिलेगा वो 15-15-9 का सक्सेसिव मिलेगा। ठीक है ना। जो ब्याज मिलेगा वो 15-15-9 का सक्सेसिव मिलेगा। ठीक है ना। अब यहां रेशियो से करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे? परसेंटेज मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना भाई, इजीली निकल जाएगा सक्सेसिव। अगर ब्याज 15-15-9 का सक्सेसिव निकालना है तो कितना मिलेगा कंपाउंड टेस्ट? 15-15 30 और 9 39। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां तक? फिर 2-2 की गुणा करके बटे 100 करेंगे। 225 प्लस 135 प्लस 135, तो 225 में आपको 270 ऐड करना है। तभी तो पहले 300 ऐड कर देते, 525, फिर 30 कम कर देंगे 495, यानी कि 4.95 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आएगा। प्लस 15-15 225 निम्मा करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 225 निम्मा। ठीक है भाई, यानी कि 2025 हो जाएगा। 2025 बटे 100 10,000, 0.2025%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यही आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। 15-15-9 का सक्सेसिव आएगा कि ये कि नहीं? पहले तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2-2 की गुणा करके 100/100, फिर तीनों गुणा करके बटे 10,000। सवाल में क्या दिया है? 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। ये 3 साल का सीआई है, 3 साल का एसआई क्या होगा? इन तीनों का सम 39%। तो ये जो लिखा हुआ है यही ना डिफरेंस है। यही तो 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है बच्चों। ये जो लिखा हुआ यही तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 39 होगा। तीनों को ऐड कर दे, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जोड़ देना है। तो डिफरेंस जो आएगा यही आएगा ना। कितना है मेरे दोस्तों? ये आप कहोगे सर 25 है भाई। 5 9 2 11 का 1 5.152% ये आएगा दोस्त। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2061 रुपए दे रखी है, 2061 रुपीज। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना। अब बताओ मेरे दोस्तों, 5.1525% के लिए 2061 रुपए दे रखे, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 400 गुना है। 400 टाइम्स है 400 गुना। कैसे पता लगाया? 5 का 400 गुना 2000 होता है। ये 0.15 है, 0.15 का 400 गुना करेंगे 60 रुपए आएगा। 60 यानी कि 2060 इसके नजदीक पहुंच रहा है। बिल्कुल सही, 400 गुना है। 1% की वैल्यू 400 है, 100% की वैल्यू 40,000 रुपए है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 40,000 रुपए। 400 टाइम्स से 1% के लिए 400, 100% के लिए 40,000।
समझ में आया ना? बहुत ही आसान से सवाल होते हैं बच्चों, ये कोई तकलीफ इसमें नहीं होती है, ये बताइएगा। करो। प्रिंसिपल निकालने वाले सवाल है। साम दाम दंड भेद, मैंने आपको ट्री मेथड, देखिए सवाल का डाटा पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका लगाएंगे। जिस सवाल की फ्रैक्शन आसानी से बन रही है तो हम उसमें रेशियो मेथड लगा लेंगे, लेकिन जिस सवाल की फ्रैक्शन ही बहुत टिपिकल है और रेशियो से तो और कैलकुलेशन बढ़नी ही है, तो हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है सीएसआई के सवाल, अगर आप ढंग से सोचो। ये बताओ, द डिफरेंस बिटवीन सीआई इन 2 years एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज 36 रुपए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज 14.28% एंड 11.11% रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल में दे रखा है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए है। पहले साल के लिए ब्याज की दर 14.28% यानी कि 1/7 है, और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 11.11% यानी कि 1/9 है। पूछा प्रिंसिपल क्या है। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सवाल में दिया क्या है। बताइए। सवाल में दिया है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 36 है। तो क्या ये सेकेंड ईयर का ब्याज नहीं दिया है? क्या प्यारे बच्चे सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है कि नहीं दिया है? ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 36 रुपए है, तो सेकेंड ईयर का ब्याज है भाई। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस देखोगे तो सेकेंड ईयर का ही तो ब्याज बचा भाई। कृपया करके सवाल को ढंग से पढ़ो। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का मतलब हुआ सेकेंड ईयर का। 2 साल के ब्याज में से पहले साल का ब्याज घटा देंगे तो दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का ही तो ब्याज बचेगा, यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज है। सेकेंड ईयर का ब्याज 36 रुपए दे रखा है। ब्याज की दर पहले साल 1/7 है, दूसरे साल 1/9 है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, तो मैंने आपको क्या बताया? ठीक है भाई, आपको तो यहां पे सेकेंड ईयर की कहानी चाहिए। तरीके सवाल को करने के बहुत सारे, मैं आपको ट्री मेथड से भी बता सकता हूं, पी मान के भी बता सकता हूं। जैसे ट्री से बताता हूं, मैंने आपको 2 साल तक की कहानी जानी है ना। यहां बटे 7 आ रहा है, बटे 9 आ रहा है, तो एक ऐसा डाटा मानो जो 7 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। तो भैया मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 7 और 9 का एलसीएम 63 यूनिट। मैंने प्रिंसिपल को 63 यूनिट मान लिया कि माना प्रिंसिपल जो है 63 यूनिट है। कितना यूनिट है? 63। पहले साल कितना ब्याज है? 1/7, 1/7 ब्याज है। 63 का 1/7 कितना होता है? 9 होता है, 9। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है? 1/9 ब्याज है, 1/9। 63 का 1/9 कितना होता है? 7। और जो ब्याज कमाया है, पहले साल कितना ब्याज कमाया था? 9। इस 9 पर भी ब्याज लोगे, 9 का 1/9 कितना होता है? 1। समझ में आया? पहले साल कितना ब्याज कमाया? 9। 9 का भी तो ब्याज लोगे 1/9 यानी कि 1। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ब्याज बना कितना टोटल? सेकेंड ईयर में ब्याज बना मेरे दोस्तों 8। 7 और 1 8। और सवाल में इस 8 की वैल्यू जो कितनी रुपए दे रखी है? 36 रुपए के बराबर दे रखी है, जो कि कितने गुना है? 4.5 गुना है, 4.5 टाइम्स है। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल 63 यूनिट है, इसकी वैल्यू भी 63 का 4.5 गुना हो जाएगी मेरे दोस्त। यानी कि आंसर में 0.5 आएगा, ये ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 283.5 रुपीज, बात समाप्त। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सवाल था, कुछ भी नहीं है। ठीक है,
हाँ है ना? चलिए और करेंगे एक और सवाल, ये बताइएगा जल्दी से। 36 नंबर सवाल जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 12,960 रुपए इन थर्ड ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज 12.5%, 6:2/3% एंड 7:1/7% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रिंसिपल। सवाल बहुत बढ़िया सवाल, ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किसी धनराशि पर 12,960 रुपए तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12,960 रुपए है। ब्याज की जो दर है वो पहले साल 12.5% 1/8 है। ब्याज की जो दर है दूसरे साल 6:2/3% 1/15 है। ब्याज की जो दर है वो तीसरे साल 7:1/7% 1/14 है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है चलेगा। आप इस सवाल को ट्री बना के भी कर सकते हो। मान लो प्रिंसिपल 8, 15, 14 का एलसीएम मान लो, 8 गुणा 15 गुणा 14 प्रिंसिपल मान लो, फिर वहां से ट्री बनाइए, लेकिन वो एक टिपिकल तरीका, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। हम बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा पे जाएंगे। प्रिंसिपल पी रुपए है भैया, ठीक है ना, ध्यान सुनेगा। ब्याज की दर पहले साल कितनी है 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 9/8। ये एक साल के बाद अमाउंट हो गया, ये एक साल के बाद अमाउंट है, मल्टीप्लाई। ब्याज की दर सेकेंड ईयर में 1/15, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 16/15। ये 2 साल के बाद अमाउंट हो गया। जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है ये 2 साल के बाद अमाउंट है, ये 2 साल के बाद अमाउंट है, 2 साल के बाद अमाउंट है। ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। क्या ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, सवाल में आपको जो दे रखा है तीसरे साल का ब्याज दे रखा है। तीसरे साल के बाद अमाउंट नहीं दे रखा, तीसरे साल का ब्याज दे रखा है। थर्ड ईयर में ये प्रिंसिपल रहेगा और इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में 1/14 ब्याज मिलेगा। इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा 1/14 ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। और इसी की वैल्यू सवाल में किसके बराबर दे रखी है 12,960 रुपए के बराबर दे रखी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, कोई भी इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो मेरे दोस्तों बस सिंपल सा काटा कूटी करनी, कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। 16 8 128, 16 कम 16, तो ये 9 बार चला जाएगा यहां पे ना 90 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 15 8 120 गुणा 90 है अभी, तो 120 गुणा 90 तो 10,800 हो गया गुणा 14 रुपीज, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 1400 प्लस 112 यानी कि 1512 के आगे 2 जीरो लगेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं 151200। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, रेशियो से आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम आक्रमण करेंगे, ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करो प्यारे भाई। अब यहां से नेक्स्ट टाइप आ गया, अब ठीक है ना, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए बेटर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप कर लोगे, अब इस जो अभी मैंने टाइप करा इस टाइप का सवाल कर लोगे। मैंने आपको बता दिया कि थर्ड ईयर का ब्याज दे रखा है तो कैसे सवाल निकालेंगे, रेट अलग अलग दे रखा है तो कैसे निकालेंगे सेकंड ईयर का ब्याज, ठीक है दोस्तों। अगर डेज में दे रखा है डेज में तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से मैंने आपको बता दिया। सेकंड ईयर का ब्याज या थर्ड ईयर का ब्याज दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, हर चीज मैंने आपको समझा दी। अब कर लोगे ना ये, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, चलिए नेक्स्ट टाइप क्या है मेरे प्यारे भाई, सवाल में आपको गिवन होगा रेट। 3-4 सवाल कराऊंगा मैं इस टाइप के, सवाल में आपको रेट दिया होगा। सवाल में आपको 3 साल के सीआई
और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया होगा, 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया होगा, और आपसे पूछ लेगा कि प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल क्या है। क्लियर है? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस वाला सवाल तो हो ही गया, ठीक है ना। अब 3 साल का, जैसे शुरू करते हैं मेरे प्यारे में। टाइप सभी को समझ में आ गया? चलो, सवाल में दे रखा है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है किसी सम ऑफ मनी पर 16% पर एनम के हिसाब से 3 साल का 3792 रुपए है। तो आपसे पूछा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, कौन करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, करो। सवाल में दे रखा है 3 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 16% पर एनम के हिसाब से 3792 है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। आप परसेंटेज से तो कर ही सकते हैं, इस सवाल को कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। भी 16 का सक्सेसिव निकाल के, पर मैं आपको बेटर तरीके समझाना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। भाई मुझे पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो ये है, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं केवल इतना पोर्शन कैलकुलेट करूंगा, ये 3 साल के सीआई, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। मैंने ट्री मेथड में बहुत डिटेल में आपको ये बात बताई है, 1 घंटा इन्वेस्ट करके चलेगा। यहां पे रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/25। तो बटे 25 आ रहा है। बटे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। बटे कितना स्टूडेंट्स, 25। मुझे कहानी 3 साल तक जाननी है, तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए, माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है। प्रिंसिपल को आप 25 का क्यूब मान लीजिए कि माना जो प्रिंसिपल है 25 का क्यूब है। बात समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर कहानी 2 साल की है तो डिनोमिनेटर की पावर 2 मान लीजिए, 3 साल की है पावर 3 मानिए, कहानी 4 साल की है पावर 4 मानिए। क्लियर है? तो यहां पे 16% दिया है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया कि माना 25 का क्यूब है। इससे क्या है, ट्री बनाने में आसानी रहेगी या गोल्डन रेशियो निकालने में आसानी रहेगी। तो प्रिंसिपल है 25 का क्यूब। अब 25 क्यूब का 4/25 करोगे कितना आएगा, 25 क्यूब का 4/25 करोगे कितना आएगा, 4 गुणा 25 का स्क्वायर। फिर इसका 4/25 करोगे कितना आएगा, इसका 4/25 करोगे कितना आएगा, 4/25 से गुणा करेंगे 16 गुणा 25। इसका 4/25 करोगे कितना आएगा, फिर से 4/25 करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। 4/25 करते जाते हैं, 4/25 से गुणा करते जाते हैं कि नहीं। आप बोलोगे जी सर रेट परसेंटेज से गुणा करते जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये आएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा डिफरेंस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल डिफरेंस तो यही आएगा। 25 चौका 100 होता है, 400, 400 दिया 1200 अभी, और ये 64, 1 गुणा 64, 64, तो 1264, 1264, 1200 प्लस 64 कितना हो गया, 1264 हो गया ना। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आपका प्रिंसिपल ये है तो ये डिफरेंस बनेगा 3 साल के सीआई और एसआई का। सवाल में इसी की वैल्यू 3792 रुपए दे रखे, 3792 रुपीज इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो कितने गुना है, जस्ट आप कहोगे सर 3 गुना, एकदम मस्त टकाटक 3 गुना हो रहा है। भाई 16 गुणा 25 400 होता है, 400 दिया 1200, 64 एकम 64, तो 1264 आया डिफरेंस। 1264 के लिए सवाल में 3792 दे रखे 3 गुना, तो प्रिंसिपल भी 3 गुना होगा। 25 का क्यूब होता है 15625, हर कोई जानता है। इसका 3 गुना मेरे दोस्तों कर रहा है, सभी लोग जान चुके हैं कि एंड में 5 आएगा, 45,000 से बड़ा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, 46,875 रुपए, 46875। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। हम्म। 46875 रुपीज, ठीक है चलेगा। मैं और ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने और भी क्वेश्चन लिए हैं, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मैंने और भी सवाल लिए हैं। सवाल में क्या दे रखा है,
3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 91.5 रुपए, ब्याज की दर 5% है, प्रिंसिपल बताइए। हालांकि मुझे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद है पर मैं उससे नहीं बताऊंगा। ब्याज की दर है भाई 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 आप बोलोगे जी सर। तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया, मैंने 20 का क्यूब, प्रिंसिपल को हमने 20 का क्यूब मान लिया, 20 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। आप जानते भाई 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3:3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3:3:1। आप बोलोगे जी सर। ब्याज की दर 5% है, 3 साल के CISI का डिफरेंस दे रखा है 5% का मतलब 1/20। तो प्रिंसिपल को मैंने 20 का क्यूब मान लिया। 20 क्यूब का 1/20 करेंगे 20 स्क्वायर, इसका 1/20 करेंगे 20, इसका 1/20 करेंगे 1। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 20×3 = 60 और 1 × 1 यानी कि 61। तो डिफरेंस आया प्यारे बच्चे 61। सवाल में इस 61 की वैल्यू 91.5 दे रखी है। सवाल में इस 61 की वैल्यू 91.5 दे रखी है, डिफरेंस आया। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 1.5 गुना है, 1.5। जस्ट 1.5 गुना हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो प्रिंसिपल भी आपका 1.5 गुना हो जाएगा। 8,000 का 1.5 गुना करोगे मेरे दोस्तों यानी कि 12,000 रुपए। 12,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल समाप्त। मुश्किल से 8-10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। आठ दस सेकंड लगेगा। 12,000 रुपीज बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा इस्माइल कर पाओगे? चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्त, ये बताइएगा। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 840 रुपए है। ब्याज की दर 11:1/9% है। प्रिंसिपल बताइए। 11:1/9% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 1/9। तो 3 साल तक की कहानी चाहिए मुझे, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 9 का क्यूब। मैंने प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लिया मेरे दोस्तों, 9 का क्यूब माना, प्रिंसिपल 9 का क्यूब है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 9 क्यूब का 1/9 9 स्क्वायर, इसका 1/9 9, इसका 1/9 1। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा जी यहां से 3 नाम 27 एक 28। ये डिफरेंस आएगा 3 साल के CI और SI का। अगर प्रिंसिपल 729 है तो 3 साल के CSI का डिफरेंस 28 आएगा। 28 के लिए सवाल में 840 रुपए दे रखी है। 840 रुपए कितने गुना है? 30 गुना। 30 टाइम्स है 30 गुना। तो भाई ये भी 30 गुना होना चाहिए। 729 का 30 गुना करोगे कितना आएगा? 21,870। 21,870 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था। कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या बच्चों? ठीक है, चलिए अगला सवाल और बताइए। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 40 नंबर, करो। टे 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 टे।
बोलो जी बोलो। What sum will give 279 as the difference between simple interest and compound interest at 20% in 1 year 6 month compounded half yearly? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का कहता है कि एक साल 6 महीने में 20% की दर से सीआईएसआई का डिफरेंस 279 है, तो प्रिंसिपल क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंड करें। देखिए, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो एक साल 6 महीने का मतलब होता है 18 महीने। तो आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी ना बच्चों। गोरे गोरे बच्चों, 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, क्योंकि समय है 1.5 साल। ब्याज की दर 20% है एक पर एनम। 20% एक साल में, 6 महीने में 10%, तो ब्याज मिलेगा 10 का सक्सेसिव। अब 10 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 हमारे दिल के काफी नजदीक है कि 10 स्टैंडर्ड परसेंटेज है, मैंने रटवाया हुआ है। अगर 10 ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 33.1%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30%। डिफरेंस कितना आएगा सीआईएसआई का? 3.1% ये आएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में 279 रुपया दे रखी है। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर डेसिमल से 0 जाएगा, पूरा का पूरा 9 गुना है। 1% की वैल्यू 90 रुपए है, 100% की वैल्यू 9,000 है, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है भाई। 10 का सक्सेसिव 33.1% सीआई आएगा, एसआई 30 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा? 3.1%। कुछ तो बोलो, बोलते काहे नहीं हो? सवाल नंबर 41 बताइए। नहीं अरिस्टोक्रेट। ये टाइप इजी लग रहा है बच्चों को, वेरी गुड, इजी। इजी लगना चाहिए, इजी है। चलिए, सवाल का है अगला। सवाल यह है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 1.5 ईयर इज 1500 है भाई। एक साल 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1500 है। ब्याज की दर 25% है, और ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, छमाही कंपाउंड किया जाता है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। अगर आप छमाही संयोजित कर रहे हो 6 महीने में, तो एक साल 6 महीने का क्या मतलब होगा? 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर ब्याज अगर एक साल में 25% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 12.5%। ब्याज 6 महीने में आधा होगा 12.5%, यानी कि 1/8। तो यानी कि 1/8 1/8 1/8 का सक्सेसिव लगेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो मेरे प्यारे भाई कहानी अगर 3 साल तक की जानी है तो प्रिंसिपल मान लेंगे 8 का क्यूब 512। मैंने प्रिंसिपल को 8 का क्यूब 512 मान लिया। 3 साइकिल के लिए भाई, 3 कंप्लीट साइकिल बन रही है ना यहाँ पे। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:3:1। आप बोलोगे जी सर बढ़िया रेशियो है। तो 512 का 1/8 64, 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 24 और 1 25। ये आएगा ना डिफरेंस। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 25। 8 या 24 1 25। सवाल में 25 की वैल्यू कितनी बोली है? 1500 रुपए बोली है। 1500 रुपए कितने गुना है? 60 गुना है। 25 चिक्का 150, 60 टाइम्स है। तो 512 की वैल्यू भी 60 टाइम्स होगी, यानी कि 30,720 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 30,720 रुपए आएगा। बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है, ये नहीं है। ये डिफरेंस आएगा ना, 8 या 24 और 1 25। ठीक है, 25 का 1500 वैल्यू दे रखा है 60 टाइम्स, तो 512 की वैल्यू भी 60 टाइम्स होगी। कर लोगे भाई?
जितने भी बालक इस क्लास में हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आए तो क्या वो कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाएंगे तो मेरे से घूंसा खाने के लिए तैयार रहें। कर लोगे? सब लोग जवाब देंगे, वरना मैं श्राप दे दूंगा तुमको। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में दे रखा है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए है। ब्याज की दर 22.22% है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, करके बताइएगा मेरे प्यारे भी। कौन करेगा प्यारे बच्चे, कौन करेगा इस सवाल को? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल में दे रखा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए है। ठीक है भाई। यदि ब्याज की जो दर है 22.22% है तो प्रिंसिपल बताइए। हालांकि आप इस सवाल को ट्री बना के भी कर सकते हो कि ट्री बना लीजिए पूरा का पूरा, पर मैं नहीं बताऊंगा। देखिएगा ब्याज की दर कितनी है, 22.22%, यानी कि 2/9 ब्याज की दर है। आप बोलोगे जी सर अच्छी ब्याज की दर है। सवाल में बोल रखा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? गोल्डन रेशियो। ये होता है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो ये 2 साल का। जब आप घटाओगे तो यही आया ना 131। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर भाई 3 साल का ट्री कैसे बनता है? 3 साल का ट्री ऐसे बनता है, ए B2B और ये C। ये 3 साल का ट्री है। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट आप घटाओगे तो A कितनी बार है? 1 बार। B कितनी बार है? 3 बार। C कितनी बार है? 1 बार मेरे दोस्तों। तो यही ना गोल्डन रेशियो आएगा 131। समझे कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी। तो आप पूरा ट्री भी बना सकते थे, पर मैं पूरा ट्री बनाने में विश्वास नहीं रखता। तो भाई मैंने प्रिंसिपल मान लिया, बटे 9 आ रहा है ना, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 9 का क्यूब, क्योंकि आपको 3 साइकिल की कहानी चाहिए। प्रिंसिपल मैंने 9 का क्यूब मान लिया। तो 9 क्यूब का 2/9 कितना आएगा? 9 क्यूब का 2/9 करोगे 162। 162 का 2/9 करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 36। 36 का 2/9 करोगे कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 8। तो भाई ये कितना आया मेरे दोस्तों? 162 एकम 162 प्लस 36 दिया 108, 270 हो गया, प्लस 8 278। तो डिफरेंस आया मेरे दोस्तों 278। यही आएगा डिफरेंस 278। 278 की वैल्यू सवाल में 139 रुपए दे रखी है, 139 रुपीज। विकी भाई कितनी बार बताऊं, ये लेक्चर बंद कर दो, आप बिल्कुल बंद कर दो। दोबारा से ट्री वाला लेक्चर देखो, ठीक है ना? जब आपको ट्री बनाना ही नहीं आता तो कैसे सीख लोगे बताओ? ये भी तो बालक है जो उड़ उड़ के कर रहे हैं इन सवालों को, ठीक है ना? तो मैंने प्रिंसिपल को 9 का क्यूब मान लिया, ठीक है। कई बार मैं बता चुका हूं कि जितने साल के लिए आपको जाना है डिनोमिनेटर की उतनी पावर आप लेट कर लीजिए, आसानी रहती है ना, इससे फ्रैक्शन में नहीं जाता सवाल। और मेरे प्यारे में 3 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। क्लियर है? और हमने कैलकुलेट करा
278 की वैल्यू 139 रुपए, कितना हो रहा है? आधा, जस्ट आधा हो रहा है कि नहीं? देखो हाफ है, 278 का आधा है 139, तो प्रिंसिपल भी आधा हो जाएगा। अभी 729 का आधा, 729 का आधा कितना? 364.5 रुपए, तो 364.5 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बेटा आकाश ढंग से जाके देखो क्या लिखवाया था मैंने। दो और चार और 8 से क्यों मल्टीप्लाई? बेटा मुकेश हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, प्रिंसिपल मैंने माना 9 का क्यूब या फिर 729। 729 का 2/9 करते जाना है, 729 का 2/9 करोगे 162, 162 का 2/9 करोगे 36, 36 का 2/9 करोगे 8। ठीक है जी, चलिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको सवाल बताया बच्चों, समझ पा रहे हैं? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों यहां पर 43 नंबर। नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आ रहा है, गोरे गोरे टाइप लेंगे अब हम। ठीक है जी, चलिए मजा आएगा, मुझे भी काफी आनंद आएगा आपको करवाने में। करो जी, बताइएगा। टू बाई नाइन करते जाना है राम। The ratio of difference between CI and SI in 2 years and 3 years is 9:29. Find the rate of interest compounded annually. क्या आप ये सवाल समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल में क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years एंड 3 years इज 9:29। तो ब्याज की दर बताइए। सवाल में क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जाके जब 3 साल का जो ट्री पढ़ाया वो ट्री वाली स्लाइड खोल लो, जो आपने नोट्स बना रखे ना कॉपी में, पीछे पलटो जरा। 3 साल का जो ट्री बनाया है उसकी स्लाइड खोल लो। सवाल में दे रखा है 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस, और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का जो रेशियो है वो 9:29 है। पूछा है ब्याज की दर बताइए। क्या आप सवाल समझे? एक बार फिर से, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 सालों के लिए और 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए और 3 सालों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस का जो रेशियो है वो 9:29 है। ब्याज की दर बताइए क्या होगी? मेरे प्यारे में बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ट्री खोल के बैठ जाओ अपनी कॉपी में। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल मेरे दोस्तों क्या होता है? बराबर बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 9 रुपए। 2 साल के सीआई, यहां क्या आता है? यहां 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आता है मेरे प्यारे भी 9 रुपए। याद है ट्री? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस यहां लिखा जाता है 9। अगर ये 9 है तो यहां दुगना आएगा 18, यहां दुगना आएगा मेरे दोस्तों 18। आप बोलोगे जी सर 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 29 होना चाहिए टोटल। ये जो टोटल है ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होता है। 9 और 18 27 हो रहा है, 29 होना चाहिए टोटल। तो यानी कि ये कितना होगा? 2 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, बात समझ में आई। यानी कि इस 9 रुपए पर, इस 9 रुपए पर ये 2 रुपए ब्याज मिला है। ये 9 रुपए पर ब्याज मिला है, ये 2 रुपए, यानी कि ब्याज की दर कितनी है? 9 रुपए पर ब्याज मिला है 2/9 ब्याज की दर है। 2/9 का मतलब 22.22%, 1/9 11.11%, 2/9 22.22%।
कोई बालक ऐसा तो नहीं जिसको ये ना समझ में आया हो? हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, ट्री खोल के बैठिए दोबारा से। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। यहां जो है ये 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस लिखा जाता है। अरे याद है कि नहीं? 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 9 है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 29 है। तो ये अगर यहां 9 है तो यहां दुगना होता है 18। क्लियर है? तो टोटल ये जो लिखा होता है यहां पे 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। ये 9 और 18 तो 27 हो रहा है। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 29। तो 9 और 18 27 है, तो ये कितना होगा? 2, 29। यानी कि इस 9 रुपए पर ये ब्याज मिला है, 2 रुपए ब्याज पर ब्याज है। 9 रुपए पर 2 ब्याज मिला है, तो ब्याज की दर कितनी? 2/9, 22.22%। चलेगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जैसे प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रिंसिपल है। ध्यान से सुनिएगा, 50,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 8% पर एनम। तो आप मुझे बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा ट्री मेथड से? ट्री मेथड से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? ट्री मेथड से आपको बताना है, करो। देखिए, अगर प्रिंसिपल 50,000 है, ध्यान से सुनिएगा, ये यहां मैं फर्स्ट ईयर की कहानी लिख रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां मैं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा हूं अभी, और यहां मैं थर्ड ईयर का लिख रहा हूं। 50,000 प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 8% है। तो पहले साल देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, ब्याज की दर 8% है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? तो 50,000 रुपए का 8% होता है 4,000 रुपए। पहले साल 4,000 रुपए ब्याज होगा। दूसरे साल कितना? भाई दूसरे साल भी 50,000 रुपए का 8%, 4,000 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो ब्याज कमाया है पहले साल में, उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे। इस 4,000 रुपए पर भी 8% ब्याज लोगे। 4,000 का 8% होता है 320। 4,000 का 8% 320, 320 आएगा। 4,000 का 8% 320 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहोगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,000, 4,000, 8,000 और ये 320, 8,320 रुपए। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। डिफरेंस। अभी मैं आपसे पूछूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आपका जवाब होगा 8,000 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 320 रुपए है। तो यहां जो चीज लिखी होती है वो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होती है। अब तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल में कितना ब्याज होगा? भाई 50,000 रुपए का 8%, 4,000 तो मिलना ही है। 50,000 रुपए का 8%, 4,000 तो मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अब पिछले साल में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे। तो इस 4,000 पर भी यही लॉजिक आपको समझना है। इस 4,000 पर भी 8% ब्याज लोगे, इस 4,000 पर भी 8% ब्याज लोगे, इस 4,000 पर भी 8% लोगे, इस 4,000 पर भी 8% लोगे। 4,000 का 8% 320, 4,000 का 8% 320, तो क्या 320 का दुगना नहीं आ जाएगा ये? बोलो। अरे भाई, इस 4,000 पर भी 8% ब्याज लोगे 320, इस 4,000 पर भी 8% लोगे 320, तो 320 प्लस 320 का दुगना आ जाएगा। क्लियर है? और मेरे दोस्त, ये जो आपने ब्याज कमाया 320, इस 320 पर भी तो 8% लोगे। 320 का 8% 25.6। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, 25.6। तो सब कुछ ऐड करेंगे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सब कुछ ऐड कर लो। 4 4 4 12,000,
320 का 3 गुना 960, 12,960 में 25.6 जोड़ेंगे तो 12,985.6 ये आंसर है। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 12,985.6। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है 4,000 4,000 4,000, 12,000 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या है? तो भाई कितनी बार बताऊं, 10वीं बार बता रहा हूं अब ये बात मैं आपको। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, यही पूरा 3 साल के सीआई, अभी ये जो है ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का गैप है। कितना है ये? 985.6 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ध्यान से देखो, 4,000 4,000 4,000 ये सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई, तीनों साल बराबर बराबर होगा। अगर यहां 320 है तो यहां 320 का दुगना है, यहां बी है तो यहां 2B है, और मेरे दोस्तों सी है। ये है स्टैंडर्ड ट्री। अगर तुम रिवीजन करके आते, घर से थोड़ी बहुत मेहनत करके आते, तो आज मुझे 5 मिनट खराब नहीं करनी होती दोबारा बताने के लिए। दोबारा बता दिया। अबे समझ में कैसे आएगा कचरा बुद्धि जब तक घर से जाके पढ़ोगे नहीं? पर क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते घर पे जाके? जवान हिला देते हो बस। और घर पे जाके पढ़ना भी होता है, क्यों नहीं पढ़ते घर पे जाके? क्यों बताते 1.5 घंटे थ्योरी चटने के लिए? रोज थ्योरी लेके बैठ जाओ इनको। अगला सवाल करो, 44 नंबर। इतना बड़े हो गए हो भाई, अभी गाली खाने के काम करते हो। सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, सारी थ्योरी कॉपी में लिखी हुई है। बस एक बात तुमसे करी नहीं जाती कि घर पे जाके उसको आधा घंटा 15-20 मिनट देखकर दोबारा से पढ़ लो। इतनी सी काम तुमसे नहीं होता। सब कुछ बताया हुआ है। 44 नंबर सवाल करिए जल्दी से। अब देखिए, यहां ये जो था किधर गया? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ना, रेशियो वाला इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक जो टाइप चल रहा है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई, 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई के डिफरेंस पे सवाल है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है रेशियो वाला। इसका आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे डाटा बदल बदल के मॉक टेस्ट में, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर में भी बहुत आ रखे। अब ये देखिएगा, सवाल है द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years एंड 3 years आर 132 रुपए एंड 407 रुपए रेस्पेक्टिवली ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years ऑन द सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। आप सवाल समझे? सवाल ये कहना चाहता है किसी निश्चित धनराशि पर किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है 132 रुपए है, जबकि 3 साल के सीआई, एक सेकेंड, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 407 रुपए। तो उसी धनराशि पर 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? यह सवाल है आपके सामने, ठीक है ना? चलो, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया ट्री मेथड, ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया है। देखिए,
सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस बच्चों कितना दिया, 132 रुपए दिया है। कितना दिया, 132 रुपए। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना दिया, 407। अब सुनना, अगर यहां 132 है तो बच्चों यहां 132 का दुगुना आएगा ना, 264 रुपए आएगा। भाई टोटल कितना होना चाहिए, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 407 रुपए होना चाहिए। ये कितना हो गया, 132 प्लस 264 कितना हो गया, 396 रुपए हो गया, 396। जबकि टोटल डिफरेंस 407 होना चाहिए। अभी कितनी की कमी है, 7 4 11 की कमी है। तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से 11। ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 11 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 11। 132 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस है, और ये टोटल ऐड करेंगे 132 प्लस 264 प्लस 11, 407 रुपए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों इस 132 रुपए पर ही आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। इस 132 रुपए पर ही आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। यानी कि कितना, 132 का 1/12 होता है। 132 का 1/12 करोगे तो कितना आएगा, 11 रुपए आएगा। यानी कि इस 132 रुपए पर आपको 1/12 ब्याज मिला है। तो अगर आपसे सवाल में रेट पूछता कि रेट प्रतिशत क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर बताते आप 1/12 या फिर 8.33% पर एनम। अगर आपसे सवाल में रेट परसेंटेज पूछा होता बच्चों, तो मेरे प्यारे भाई आप जवाब देते सर ब्याज की दर है 1/12 या फिर 8.33% पर एनम, 8.33% पर एनम। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में आपसे रेट परसेंटेज नहीं पूछा गया है, इसकी जरूरत नहीं है। सवाल में आपसे पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बाद में निकालना, पहले 1 साल का तो निकाल लो। 1 साल का निकाल लोगे, उसको 5 से गुणा कर दो, 5 साल का आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, देखिएगा भाई ये है आपका प्रिंसिपल। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो 1/12 होता जा रहा है। रेट 1/12, प्रिंसिपल का 1/12 करोगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर उसका 1/12 करोगे 1/32 आएगा। ध्यान से देखो भाई, जब आप नीचे रेट कितना है 8%, नीचे आओगे 50,000 का 8% 4,000, अभी 4,000 का 8% 320, अभी 320 का 8% 25.6। रेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ इस कहानी को देखेंगे, नीचे की तरफ आओगे तो 1/12 होता जाएगा। ऊपर की तरफ जाओगे तो 11 से 132 कितने गुना है, 12 गुना है, 12 टाइम्स है भाई। अब एरो मेरे प्यारे भाई मेरे नीचे की तरफ नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे रेट निकालना ही नहीं है, ऊपर की तरफ। तो यहां भी कितना आएगा, 132 का 12 गुना, 132 का 12 गुना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 132 गुणा 12 रुपए है प्यारे बच्चों। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए, ये आंसर है। 132 गुणा 60 यानी कि 7920 रुपीज, ए ऑप्शन आंसर है, 7920 रुपीज। एक साल का 132 गुणा 12, 5 साल का ये 12 पंजे 60 हो गए, 132 गुणा 60, 7920 रुपीज। समझ में आया? हाँ, अब इसमें सवाल ये भी बन सकता है, अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता कि प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल क्या आ जाता भाई, यहां इसका फिर से 12 गुना करोगे, इसका फिर से 12 गुना करोगे तो प्रिंसिपल आ जाता मेरे दोस्तों 132 गुणा 12 का भी 12 गुना, 12 टाइम्स। ये आपका प्रिंसिपल आ जाता इतने रुपए, अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता। ये प्रिंसिपल है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैंने आपको रेट परसेंटेज भी निकालना बता दिया, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल के सिखा दिया, मैंने आपको प्रिंसिपल भी बता दिया। ठीक है ना? 132 गुणा 12 गुणा 12। अरुण कह रहे फॉर्मूला से कराओ। अरुण मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं है भाई, कमजोर हूं ना मैं थोड़ा सा गणित में, मुझे भी रेशियो आता है।
ठीक है जी, याद रहता ही नहीं मुझे फॉर्मूला। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, जवाब दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा इस सवाल करके। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest। सवाल इधर का, किसी धनराशि को किसी निश्चित ब्याज की दर पे चक्रवृद्धि कैलकुलेट किया जाता है ना, कंपाउंड टेस्ट निकाला जाता है। ध्यान सुनिएगा, सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए मेरे प्यारे भाई। किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया गया। इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर रिकंड। सवाल बोला है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाए, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years वुड बी डिमिनिश्ड बाई 70 रुपए। तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा। एंड दैट फॉर द फर्स्ट 3 years बाई 213.5 रुपए। और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है सम क्या है, धनराशि क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही कुमार कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, चलेगा प्यारे भाई। समझने की कोशिश करो भाई, आपके पास कोई धनराशि है, किसी ब्याज की दर से आप उस पर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। अब सवाल ये बोला गया कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए घट जाएगा। इस 70 रुपए का मतलब क्या है? 70 रुपए का मतलब क्या है बच्चों? भाई आप किसी धनराशि पर कैलकुलेट कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 2 साल का ब्याज 70 रुपए घट जाएगा। मतलब ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दे रखा है। सवाल को बार बार पढ़ो भाई। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है ना बच्चों। आप बोलोगे जी सर, आप कैलकुलेट कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करने लगो तो 2 साल का जो ब्याज है 70 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 70। जबकि 3 साल का ब्याज कितना कम हो जाएगा? सीआई से अगर एसआई पे आ जाएं तो 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है अल्टीमेटली 213.5 रुपए। प्यारे बच्चों, अगर यहां 70 है तो यहां कितना होगा? 140 होगा, दुगना। भाई 3 साल का जो डिफरेंस है 213.5 रुपए है। 70 और 140 तो 210 हो गया। तो यहां कितना बचेगा? फिर 3.5 बचेगा कि नहीं? अगर आपसे सवाल में ब्याज की दर पूछी जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 70 रुपए पर 3.5 रुपए ब्याज है मेरे दोस्तों, कितना आ गया? 5%। अगर ब्याज की दर इस सवाल में पूछी जाती तो 5% ब्याज की दर बताते। 70 का 1/20, 3.5 रुपए ब्याज मिला है। लेकिन आपसे सवाल में पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मेरे दोस्तों आपको चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आप देखो 3.5 का 20 गुना हो रहा है 70। 70 का 20 गुना होगा 1400 है भाई। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1400 रुपए का 20 गुना होगा 28,000 रुपए। तो प्रिंसिपल जो है वो 28,000 रुपए है। 28,000 रुपीज। आप बोलोगे जी सर। नीचे की तरफ आएंगे तो 1/20 होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुणा 20 होता जा रहा है। प्रिंसिपल 28,000 रुपए है, बी ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दुनिया का कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई फंडा, कोई ट्रिक नहीं है जो इससे जल्दी आंसर ला के दिखा दे इस सवाल का और इससे सिंपल हो। ये तो मैंने आपको लिख के बताया, लिखने की जरूरत नहीं है। गुणा 20 तो दिमाग में कर सकते हो। 3.5 का 20 गुना 70, 70 का 20 गुना 1400, 1400 का 20 गुना 28,000। तो प्रिंसिपल 28,000 रुपीज होगा। अच्छा सौरभ।
सर 3.5 कैसे आया है छोटू? 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 213.5। ये कितना हो रहा है? 70 और 140, 210 हो रहा है ना। अभी कितना बाकी है? 3.5 ही तो बाकी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 46 नंबर, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल है इस टाइप का भी, ये लास्ट में भी तो एक आध और है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे जी। बताइएगा, बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं प्यारे भाई, जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है इन सवालों का। सवाल ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832। कि भाई 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम पीरियड यानी कि 2 साल का 800 है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द सेम रेट विल बी। तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? सेम रेट से सेम प्रिंसिपल के लिए। आसान सवाल। सवाल के अकॉर्डिंग 2 साल का साधारण ब्याज 800 है। अगर 2 साल का ब्याज 800 है तो 1 साल का ब्याज 400 होगा। 1 साल का ब्याज 400 रुपए होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, तो भाई 400 400 800 तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो 32 जो है ये ब्याज पर ब्याज हो गया। अब पहले साल 400 ब्याज है, दूसरे साल भी 400 है, तो तीसरे साल भी 400 होगा सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हां जी सर 400 होगा। मेरे प्यारे भाई अगर ये 32 है तो यहां 32 का दुगना 64 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई 400 पे कितना ब्याज मिला है? 32, 8%। अगर ब्याज की दर पूछता तो 8% होता। अब यहां 32 का 8% मिलना चाहिए। 32 का 8% कितना होता है? 2.56। 2.56 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 400 का 8% अगर 32 है तो 32 का 8% कितना आएगा? 2.56। तो आपसे पूछे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो यही ना 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। यही तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। सुमन गलती कर दी आपने, कितना हो गया? 32, 64, 96 और 2.56, 98.56 रुपीज। सी ऑप्शन आंसर है। 98.56 रुपीज। पता नहीं 75 आप कौन से नजरिए से बता रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्या कहना चाहते हो आप। को जो मर्जी आए एग्जामिनर आपसे वो पूछ ले, सब निकाल लोगे। तीसरे साल का ब्याज पूछता, थर्ड ईयर का सीआई पूछ लेता तो आप निकाल लेते 466.56 रुपीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। करो। रोहित कर रहे हैं, रोहित कह रहे हैं सर मैं भी कैरविल में पढ़ाना चाहता हूं। बिल्कुल रोहित भाई आपका स्वागत है। जोधपुर में बारिश हो रही है? अच्छा, मजा तो आ रहा है ना? अगर सर ऐसा ही नहीं दिया होगा तो क्या होगा? युवराज कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन देनी होगी ना सवाल सॉल्व करने के लिए।
अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, CISI, तो सबसे अच्छा मैंने कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन किया है जिसमें आपको लगता हो कि सर ने ये वाला चैप्टर सबसे बढ़िया मजे के साथ एक्सप्लेन करा है, सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाए हो मुझसे? हालांकि मैंने सब बढ़िया पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। गारंटी देता हूं कि प्रीवियस ईयर में एक भी सवाल बचा नहीं होगा नए टाइप का। अब चलिए, सवाल क्या, द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर इज 26.25 रुपए। इफ रेट इज 5% पर एनम देन फाइंड द सम। सवाल बोला है कि CI का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का, वो 26.25 रुपए है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई। चलिए चलो ये सवाल निपटाते हैं। सवाल में दे रखा है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 26.25 है, ब्याज की दर 5% है, प्रिंसिपल बताइए। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। तो भाई मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 20 का क्यूब यानी कि 8000। आपको 3 साल की कहानी चाहिए तो मैंने प्रिंसिपल को 20 का क्यूब 8000 मान लिया। माना प्रिंसिपल 20 का क्यूब 8000 है। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर में ये गोल्डन रेशियो से भी कर सकता हूं पर मैं ट्री से बता रहा हूं ना, आपके माइंड डेवलप होना चाहिए। सवाल करवाना मकसद नहीं, आपका सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल 8000 है, 8000 का 1/20 कितना आएगा, 400। अभी 8000 का 1/20 400। अब 400 का 1/20 कितना ब्याज आएगा, 20। 8000 का 1/20 400, यहां कितना आएगा 40। 20 का 1/20 1। ये ट्री बन गया, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास ट्री है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के CI का डिफरेंस दे रखा है। ये थर्ड ईयर का CI है, ये सेकेंड ईयर का CI है, इनका डिफरेंस आपको दे रखा है। तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे बच्चों कितना आएगा, भाई ये तो कट ही जाएगा। 40 से 41 में से 20 घटाओगे 21 आएगा ना डिफरेंस, 21। तो सवाल में 21 की जो वैल्यू है वो 26.25 दे रखी है मेरे दोस्तों, समझे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, इसका डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। 21 की वैल्यू 26.25 है, कितने गुना, 1.25 गुना है, यानी कि 5/4 गुना, 5/4। तो 8000 का 5/4 गुना करोगे यानी कि 10,000 रुपए। तो प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है भाई, बिल्कुल गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं आप इस सवाल को, ठीक है ना। थर्ड ईयर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 1:1, सेकेंड ईयर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 1:1। तो डिफरेंस कितना आएगा, 0:1:1। ये थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 0:1:1 दीक्षांत ने कर भी लिया, वेरी गुड दीक्षांत। तो देखिए मैं आपको ट्री से भी समझा रहा हूं, गोल्डन रेशियो से भी कर लेंगे, इच्छा आपकी है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, एक बार जब चीजों के साथ आप खेलना शुरू कर दोगे ना, खेलना शुरू कर दोगे तो आप उसके मास्टर बन जाओगे। ये बताइएगा 48 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज 2592।
कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किसी धनराशि पर सेकेंड ईयर का 2592 है, थर्ड ईयर का 2916 है। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में मूलधन राशि यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है। प्रिंसिपल सवाल के अकॉर्डिंग किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से सेकेंड ईयर का जो ब्याज है, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? सेकेंड ईयर का ब्याज है 2592 रुपए, 2592 रुपीज। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो कितना है? वो 2916 रुपीज है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन करेगा? मैंने आपको बताया जो अमाउंट होते हैं A1, A2, A3, एक साल के बाद अमाउंट, 2 साल के बाद अमाउंट, 3 साल के बाद अमाउंट, 4 साल के बाद अमाउंट जीपी में होते हैं। पर्टिकुलर ईयर के सीआई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये भी जीपी में होते हैं। अगर सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है पता, तो क्या फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे हां जी सर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, 2592 से अगर 2916 रुपए हुआ है तो कितने गुना हुआ है प्यारे भाई? जवाब दीजिए, बढ़ा कितना है? 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 5 गया 324 बढ़ा है। 324 इंक्रीज हुआ है। 2592 रुपए पे 324 इंक्रीज हुआ है मेरे प्यारे भाई। यानी कि कितना कितना है ये? 8 गुना है ना, 1/8। 2592 का 1/8 है, 2400 का 1/8 300 होता है, 192 का 1/8 24 होता है, 24 8 192, यानी कि 1/8 इंक्रीज हुआ है, 1/8। तो अगर आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, तो ब्याज की दर आप बताते 1/8 12.5%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। अगर आपसे रेट पूछा होता तो रेट आप बताते 1/8 यानी कि 12.5% पर एनम, ये ब्याज की दर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही आसान बात बताई। 1/8 इंक्रीज हो गया या फिर 9/8 गुना हो गया, एक ही बात है। अगर ये 1/8 इंक्रीज हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है? 9/8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 होगा ब्याज की दर अगर 1/8 है, तो यहां भी तो 9/8 गुना होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो 2592 का कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 8/9। 8/9 आएगा कि नहीं आएगा? जवाब दीजिए। फर्स्ट ईयर के ब्याज का 9/8 गुना करोगे 2592 आना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा 2592 का 8/9 आएगा। ठीक है भाई। तो 9 दूनी 18, 7 9 72, 7 9 72, 288 गुणा 8 रुपए। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपसे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो ये आ जाता। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। फर्स्ट ईयर का अगर आपसे ब्याज पूछा होता तो ये आ जाएगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है प्रिंसिपल। देखिए हर कोई ये बात जानता है कि पहले साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट से, बात एक ही है। ब्याज की दर कितनी है? 1/8। ब्याज की दर 1/8 है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का 1/8 ब्याज मिलेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 1/8, जो कि कितना है? 288 गुणा 8 रुपए के बराबर है। तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा। तो 0 तो आएगा नहीं एंड में, ना ही डेसिमल आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 18,432 रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आज इतना ही छोड़